आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कक्षा 10 है राजस्थान बोर्ड। उसकी जो प्रश्नावली है 18 प्रायिकता, उसका कुछ बेसिक है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? परिभाषाएं। तो परिभाषाएं क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। देखो, यादृच्छिक प्रयोग, ये क्या होता है यहाँ पे? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हो। कोई भी अगर प्रयोग है जिसका जो परिणाम में क्या निकलने वाला वो हमें पहले से ज्ञात हो, तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। मतलब परिणाम उसका पहले से ज्ञात हो लेकिन हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे एक सिक्के के उछाल में चित या पट, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आएगा या पट आएगा, ये हमें पहले पता है परिणाम कि या तो आना है तो चित आएगा या आना है तो पट आएगा। तो हमने अनुमान यहाँ पे लगाया ना, तो हम यहाँ पे निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान तो लगाया लेकिन निश्चित नहीं लगा सकते कि चित ही आएगा या पट ही आएगा। परिणाम फिक्स है कि चित आएगा या पट आएगा, ये तो फिक्स है। या तो चित आएगा या पट आएगा, परिणाम तो फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे आपको जो दे रखा है, एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें ये तो पता है कि चित और पट दोनों में से कोई एक आएगा, परिणाम है ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा आएगा। तो ये निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अतः सिक्के का उछालना क्या है? यादृच्छिक प्रयोग है। अगली जो है यहाँ पे अभिप्रयोग एवं घटना, ट्रायल एंड इवेंट्स। किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कहीं संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो, एक अभिप्रयोग कहलाता है। और इसके संभावित परिणाम क्या कहलाते हैं? ये घटनाएं कहलाती है। उदाहरण से समझेंगे कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो ये एक क्या है? अभिप्रयोग है। पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालना क्या है? एक अभिप्रयोग है। लेकिन चित्त या पट आना क्या है? एक घटना है। समझ गए अभिप्रयोग क्या होता है और घटना क्या होती है? कि हम सिक्के को उछालते हैं तो वो क्या हो गया? अभिप्रयोग हो गया। लेकिन चित्त या पट आएगा वो क्या हो गई? उसकी एक घटना हो गई। पासे को उछालते हैं तो वो क्या हो गया? एक अभिप्रयोग हो गया। लेकिन उस पे जो अंक है 1 2 3 4 5 है, वो क्या हो गई? किसी एक अंक की क्या हो गई? आने की घटना हो गई। जब हम पासे को उछालेंगे तो इन 6 में से कोई एक अंक ही तो आएगा ना, कोई एक अंक आएगा, चाहे वो 2 आओ, चाहे 3 आओ, चाहे 5 या 6, कुछ भी आ सकता है इन 6 में से। तो पासे को उछालना अभिप्रयोग, सिक्के को उछालना अभिप्रयोग, परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को बैठाना एक अभिप्रयोग है, लेकिन वो फेल होगा या पास होगा, यानी उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा, ये एक घटना है। उसको बैठाना तो क्या एक अभिप्रयोग है। ठीक है, अब वो पास होगा या उत्तीर्ण होगा, यानी फेल होगा तो अनुत्तीर्ण, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगली जो परिभाषा है तीसरी, सरल घटना, सिंपल इवेंट। किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना हो। कोई भी अभिप्रयोग हो जिसमें केवल एक ही घटना घटित हो, उसे सरल घटना कहते हैं। उदाहरण से समझो इसको, जैसे एक थैले में कुछ काली गेंद है और कुछ सफेद गेंद है, उसमें से एक गेंद निकालना क्या हो गई? सरल घटना हो गई। क्या हो गई? सरल घटना। निकालेंगे एक ही गेंद निकालेंगे ना, तो ये दो नहीं है, इसमें केवल एक ही घटना घटित हो रही ना, एक ही गेंद निकालेंगे। अब अगली है निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटना या कुल स्थितियां कहलाती है। कोई भी अगर हम जैसे पासों को फेंकते हैं तो पासे के समस्त संभावित परिणाम कितने? 6 हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो वो 6 हो गए संभावित परिणाम। अब इसमें देखो उदाहरण दे रखे हैं, एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और चित्त और पट आ सकते हैं। इस अभिप्रयोग में दो निशेष घटनाएं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। एक पासे को उछालने पर 1 से 6 अंक आ सकते हैं। इस अभिप्रयोग में कितनी घटनाएं हैं? टोटल 6 घटनाएं, निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। ठीक है ना, कुल स्थितियां। एक पासे को उछालते हैं तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुल 6 तक आ सकते हैं, यानी कुल उसकी घटनाएं कितनी हो गई? 6 घटना हो गई। सिक्के को उछालेंगे तो कुल कितनी घटना हो जाएगी? 2 घटना हो जाएगी, हेड या टेल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अनुकूल घटनाएं या स्थितियां।
किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या जिसमें वे विशिष्ट घटना घटित हो। उदाहरण, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की अनुकूल घटनाएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुकूल घटनाएं। कितनी होगी कि एक पासे को उछालेंगे तो सम संख्या क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, अर्थात 3। तो ये होती है, क्या होती है, अनुकूल घटनाएं। अगला देखो यहाँ पे, ताश की गड्डी में 2 पत्ते खींचने पे राजा आने की कुल, तो राजा कितने होते हैं, ताश की पत्ती में होते हैं 4। कितने होते हैं, ताश की गड्डी में 2 पत्ते खींचे, कितने पत्ते, 2, तो अर्थात कुल अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 6 हो गई। 2 पासों को उछालने पर 5 योग आने के लिए 4 अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी, 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1, अर्थात 4 स्थितियां हैं। आगे देखो 6 नंबर पॉइंट है, स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं। ये क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो होती है वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। और यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो वे, जैसे उदाहरण देखो, एक सिक्के और एक पासे को एक साथ उछालने पर सिक्के पर पट तथा पासे पर 4 आना क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं होती है। उसके बाद आश्रित घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें आश्रित घटनाएं, दूसरे पे आश्रित, स्वतंत्र दूसरे पे आश्रित नहीं है। ताश की साधारण गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना, तदुपरांत बिना किसी एक पत्ते की गड्डी को, बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना, दोनों ही आश्रित घटनाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगला देखो यहाँ पे, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटना कहलाती है यदि इनमें से कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित ना हो। कोई भी 2 घटना अगर एक साथ घटित ना हो, यदि एक घटना घटित होती तो शेष घटनाएं घटित नहीं होती। उदाहरण देखो, एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त या पट आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना, यह भी क्या है, अपवर्जी है। संप्रायिक घटनाएं, संप्रायिक घटना क्या होती है, यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के घटित होने की समान संभावना हो, ऐसी घटनाओं को संप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित्त भी एक घटना है और हेड भी एक घटना है, ठीक है, समान है ना, या तो हेड आएगा तो वो एक ही आएगा और टेल आएगा तो एक ही आएगा, तो समान है, तो संप्रायिक घटना। ताश की गड्डी में से पत्ते खींचने पे लाल काला पत्ता होना, तो लाल भी कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, काले भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, 13 और 13 लाल कलर के, ठीक है, तो लाल पत्ते होते हैं आपके 26 और काले कलर के होते हैं 26, यानी ईंट हो गए 26 पत्ते हो गए, ठीक है। फिर हो गए मिश्र घटनाएं, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वे कौन सी कहलाती है, मिश्र या संयुक्त घटनाएं। जैसे 2 थैलों में कुछ नीली कुछ लाल गेंद है, किसी एक थैले का चुनाव कर उसमें से एक गेंद निकालना एक मिश्र घटना, क्योंकि 2 थैलों में से किसी एक का चयन करना, फिर चुने हुए थैले में से फिर एक गेंद निकालना साथ साथ घटित होने वाली घटनाएं हैं। अगला देखो यहाँ पे, प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि, किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है तथा इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। इसे किसे एस से व्यक्त किया जाता है, किसे, प्रतिदर्श बिंदु को। उदाहरण, जैसे 2 सिक्के के उछाल में प्रतिदर्श बिंदु कितने हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कितने बिंदु हैं, तो यहाँ पे इसको किससे करेंगे, एस से, कि इसमें ये 4 आ रहे हैं, या तो 2 हेड आएंगे या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों टेल। 3 बालक 2 बालिकाएं 2 को में से 2 को चुना जाता है, तो इस अभिप्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि होगी, बालक कितने हैं 3 और बालिका कितनी है 2, तो या तो देखो 1 बालक 2 बालक हो सकते हैं, या 2 बालक और हो सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, फिर 2 और 3 वाला, फिर 3 और 1, या 1 बालक 1 लड़की, या 1 बालक और दूसरी वाली लड़की, या दूसरा बालक पहले वाली लड़की, दूसरा बालक दूसरी लड़की, ऐसे ये कितनी है यहाँ पे टोटल, ऐसे। फिर यहाँ पे आता है संकेतन। संकेतन क्या होता है, ध्यान से देखो, पी कोष्टक के अंदर ए यानी घटना ए की घटित होने की प्रायिकता, अगर इस तरह का आ जावे पी कोष्टक ए,
तो इसका मतलब समझ लेना कि घटना ए की घटित होने की ये प्रायिकता दिख रही है, और ऊपर बाहर आ जाओ ऐसा, तो इसका मतलब घटना ए के घटित होने की नहीं की प्रायिकता है। किसकी नहीं की प्रायिकता? घटना नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद देखो आप प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। अब इसको हम गणित में इसमें कैसे करेंगे कि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम सांप्रायिक परस्पर अपवर्जी एवं निशेष हो तो उनमें m परिणाम किसी विशेष घटना के a के अनुकूल हो तो a की प्रायिकता का अनुपात m/n हो द्वारा परिभाषित की जाती है। इसे संकेतन PA यानी घटना घटित होने की प्रायिकता से व्यक्त करते हैं। तो A की कुल अनुकूल स्थितियां और A की कुल निशेष स्थितियां। ठीक है, तो यदि किसी अभिप्रयोग में घटना A का घटित निश्चित हो तो m/n होगा तथा घटित PA और n/n बराबर 1। यदि किसी घटना A का घटना संभव हो तो m/0 होगा यानी PA 0/n बराबर 0। इसलिए किसी भी घटना A के लिए 0 बड़ा जो P का मान है 0 से बड़ा या बराबर होता है, और एक जो P का मान घटना घटित होगी उसका मान भी 1 से बड़ा या बराबर होगा। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आंसर आएगा तो उसका उत्तर 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, जिसका भी उत्तर आवे या तो वो 0 से कम ना हो और 1 से ज़्यादा ना हो, और प्रायिकता की सीमा 0 और 1 तक होती है। ठीक है, और A के घटित न होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? P और उसके A के ऊपर बार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें देखो प्रायिकता जो घटना घटित नहीं होने की क्या सूत्र है? घटना A के अनुकूल की प्रतिकूल स्थितियां बटा घटना A की निशेष स्थितियां। ठीक है, ये सूत्र आपके काम में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर यही था पूरा बेसिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।